वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 मुल्की सिफारती मिशन दौरा ईरान मुकम्मल करके आज़रबाईजान पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। आज़री क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तेहरान का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से खैर मुकदम किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर ने 30 बरस में जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। उन्होंने दिफा को एक नई समत दी। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिपा सालार ने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला। आसिम मुनीर सिर्फ जनरल नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले इंसान और मुल्क के खैर ख्वाह हैं। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अपने शोहदा गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। मोदी की इंतखाबी थिएटर में नुमाइशी तकरीर नफरत अंगेज है, आलमी बरादरी नोटिस ले। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफरत अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय क़यादत के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मोदी का नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में ताउन वाज़ेह है। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का संजीदगी से नोटिस ले। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के बजट के हवाले से इजलास। नवाज शरीफ को बजट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ की हुकूमत को आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत। पंजाब के तरक्याती बजट की तैयारी की बड़ी बैठक। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत 9 अहम महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। महकमा खजाना ने बताया कि पंजाब के पास 11 से 1200 अरब का तरक्याती बजट फ्रेम है। पंजाब का तरक्याती बजट 1000 से 1100 अरब रुपए के दरमियान रखा जाए। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां। IMF की टैक्स चोरी पर जुर्माने, सजाएं बढ़ाने और हर तरह की टैक्स रियायत खत्म करने की तजावीज़। IMF और पाकिस्तान ऑनलाइन मुज़ाकरात में POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर गौर। डिजिटलाइजेशन से मुख्तलिफ शुबों में टैक्स चोरी का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर GST 18% और पुरतायुश अशिया पर 25% करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज 112 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स 1,18,332 पॉइंट्स पर बंद। 69 करोड़ शेयर्स का लेन देन 23 अरब 82 करोड़ रुपए में तय पाया। हिस्से की मालियत में 23 अरब रुपए इजाफा हुआ। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। 1 तोला सोना 3600 रुपए सस्ता होकर 3,47,900 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत मजीद 11 पैसे कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 282 रुपए 17 पैसे में फरोख्त। जजेस ट्रांसफर केस में जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 29 मई को दरखास्त गुजार वकला जवाब देंगे। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समात पर केस की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा।
दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफर के लिए कौन सा उसूल अपनाया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, कहा नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। फैसल सिद्दीकी का आर्टिकल 63A नजरसानी के समेत दीगर फैसलों का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समात, अदालत ने फैसल सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। केस की आइंदा समात 29 मई को होगी। पेशावर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप पर हमले का मुकदमा दर्ज। पीपी रहनुमा मोहम्मद अली शाह बाचा, ज़ियाउल्लाह अफरीदी, शाह जुल्करनैन और दीगर ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर ली। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली बाचा को टेलीफोन। सूबा बचाओ तहरीक की रैली पर पुलिस तशद्दुद की तफसीलात हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मोहम्मद अली बाचा ने बताया कि पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबाई हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायराकार खैबर पख्तूनख्वा के गली कूचों तक फैलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोनेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, फंड्स की फराहमी और सरमायाकारी शामिल। 250 बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। 100 अस्पतालों में तिब्बी आलात और अद्वियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 50% कमी लाई जाएगी। 3 नए इकोनॉमिक जोन्स के मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। नौजवान मुल्क की मईशत के लिए किरदार अदा करें, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब, कहा जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई उससे भारत के साथ जंग जीती। नौजवानों की हौसला अफजाई और उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से कराची में मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिना सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबे पर बातचीत। मुल्क भर में कल यौम तकबीर पर आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर धमाके करके खुद को एटमी कुव्वत के तौर पर मनवाया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो गया। जिन सरकारी स्कूलों में यौम तकबीर की तकरीब का एहतमाम किया गया है वो 2 घंटे खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में तकरीबात के दौरान मेहमानों को अजरक और टोपी का तोहफा देने पर पाबंदी लगा दी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आसाद सदारत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान में यकम जुल्हज्जा 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, पंजाब में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी भारी जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। 74 एकड़ रकबे पर शाहपुर कांजरा जदीद मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश।
जानवरों को वबाई अमराज से बचाने के लिए करंटीना सेंटर भी कायम। जानवरों के लिए शेड, वेटरनरी क्लिनिक, व्यापारियों की रिहाइश, टक शॉप और ATM की सहूलियात। वजीर आला मरीम नवाज ने मवेशी मंडी में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। पंजाब की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी जल्द झंग में कायम की जाएगी। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। पेशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल बबलू की धूम, मालिक की 35 लाख रुपए डिमांड। इस्लामाबाद मंडी में फतेह जंग नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों के चर्चे, कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है। कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी चहल पहल। कहीं काली घटाओं का राज, कहीं गर्द आलू तूफान। जुड़वा शहरों में आंधी और तेज बारिश। आपारा मार्केट में दरख्त गिरने से गाड़ी तबाह। मरी, अटक, हजरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी। दीवार गिरने से 3 बच्चे शदीद जख्मी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। नसीराबाद के इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट, बरसाती नाला बिफर गया। एक खातून जाँ बहक, 1 लापता, 4 घर तबाह। मस्जिद शहीद हो गई। पेशावर, खैबर, मानसहरा, सवाबी, लोरदी, रैप्टाबाद, गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नौशहरा में दीवार गिरने से नौजवान जख्मी। कोयटा, चमन और लोरालाई में गर्दो गुबार का तूफान, हल्की बारिश भी हुई।